आदरणीय वंदनीय संत समाजगण और बापूजी के प्यारे दुलारे साधक समाज को मेरा हृदय से प्रणाम। आज कार्तिक पूर्णिमा, देवउठी एकादशी और गुरु नानक जयंती भी है। गीता जी का एकाद श्लोक उच्चारण करने से कपिला गौदान करने का पुण्य होता है। मैं चाहूंगा आप सभी वो पुण्य अर्जित करेंगे। भोक्तारं यज्ञ तप्तां सर्वलोक महेश्वर सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वां शान्तिमुच्यति। यह भगवत गीता के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक 29वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त ये भावना करता है कि मैं जो भी यज्ञ तप करता हूँ वो सर्वलोक महेश्वर भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वो मुझ लोक महेश्वर तक निसंदेह पहुँच जाता है। आज गुरु नानक जयंती है। मैं आपका ज्यादा समय न लूंगा और हमारे पूर्व वक्ता को भी अभी बोलना बाकी है। हम साधक जो भी साधना जप तप यज्ञ आदि करते हैं उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाता है। ये भगवान ने खुद कहा है, सर्वलोक महेश्वरम। गुरु नानक जयंती है आज। उनके एक भक्त को सताया जा रहा था। वो परचूरण क्या बोलते इधर दिल्ली में, घी गुड़ शक्कर अनाज का व्यापारी था। तो उनके वहां से वजीर का बेटा शक्कर लेके घर गया और वजीर ने जब तोला तो कहा कि ये शक्कर कम है और उसको वैसे भी चिढ़ थी संत के भक्त के प्रति। राजा बादशाह को फरियाद की, बोले मेरे सामने तोला जाए। उस नानक देव के भक्त ने कहा कि मैंने शक्कर पूरी तोली थी, रास्ते में धुल गई, क्या हुआ मुझे पता नहीं, आप खामखा मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन उसका सुना नहीं गया और कहा कि हमारे सामने ये शक्कर तोली जाए। उस समय गुरु नानक देव भक्तों के बीच सत्संग कर रहे थे। कभी रुपए पैसे को छूने वाले नहीं। उस दिन उस जमाने में टक्का चलता था। टक्का एक हथेली से दूसरी हथेली में डाल रहे थे। बाला मर्दाना की नजर पड़ी कि गुरुदेव कभी पैसे को छूते नहीं हैं और आज एक हथेली से दूसरी हथेली में पैसे को घुमा रहे। क्यों? चालू सत्संग में तो पूछा नहीं जाता है ना, गुरुदेव आप ये क्या करें, कभी पैसों को छूते नहीं है। सत्संग पूरा हुआ, बाला मर्दाना ने पूछा कि गुरुवर आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मेरा भक्त उधर पुकार रहा था, वो निर्दोष था। हमने गुरु कब किया? तो गुरु के गुण जब हमारे में आए तो समझना हमने गुरु किया है। गुरु के गुण हमारे में ना आए तो हमने गुरु नहीं किया है। जो बिकाऊ चैनलों पे बिक चुके हैं और अपने को भक्त माने, वो भक्त थे नहीं। भक्त की व्याख्या होती है जो गुरु गोविंद से कभी विभक्त न हो, वो भक्त है। तो गुरु नानक ने कहा कि वो मुझे पुकार रहा था
और वजीर बादशाह को कहता था कि मेरे सामने ये शक्कर तोली जाए। जब एक पलड़े में रखते थे तो शक्कर वहाँ पूरी मिलती थी। वजीर कहता था दूसरे पलड़े में रखो, तो नानक देव वो टक्का दूसरी हथेली में रखते थे, उस तरह का पलड़ा ठीक हो जाता, शक्कर पूरी मिलती थी। बार बार पलड़े में शक्कर चेंज की गई तो भी हर बार शक्कर पूरी मिली। क्यों? वहाँ नानक देव भक्त की पुकार सुन रहे थे। इसी तरह गीता के श्लोक के माध्यम से अभी हमने सुना ना, श्लोक में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भक्त जो भी यज्ञ करते तप करते, अभी बापूजी के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्त सब जगह पर अपने अपने ढंग से जप कर रहे। कई लोग जहाँ भी जप कर रहे, तप कर रहे हैं। जैसे उस भक्त की पुकार गुरु नानक ने सुन ली, इसी तरह इन लाखों करोड़ों भक्तों की पुकार भी बापूजी अवश्य सुनेंगे, सुनेंगे और सुनेंगे। मेरी बात पर विश्वास मत करना, भगवान कृष्ण ने गीता में वचन दिया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो भक्त मेरे लिए पुकार करता है उसकी पुकार में अवश्य सुनता हूँ। सर्वलोक महेश्वर। दूसरी बात, आपका समय कीमती है, मुझे भी जाना है, अति आग्रह करने से मैं आया हूँ। आपने सुना होगा, बचपन में आप पढ़े होंगे, सर आइजैक न्यूटन का गति का ये नियम है, एवरी एक्शन टू क्रिएट रिएक्शन। ठीक, गति का नियम है। आपके पास गेंद है, आपने दीवार के तरफ फेंकी, जितने फोर्स से गेंद कहाँ दीवार में घुस जाएगी? नहीं। आपने जितनी गति से दीवार के तरफ फेंकी, इतने फोर्स से आपके तरफ आएगी। ठीक, मीडिया वाले जो भी है, जिस प्रकार से जिस भाव से टीआरपी बढ़ाने के जो भी अभी निंदा कर रहे इतने पवित्र तंत्र के, हालांकि दोनों केस बोगस है, झूठे केस में किसी भी लालच में जो भी कर रहे हैं, और ये कुप्रचार समाज को गुमराह करने का, साधकों के अंदर अशांति फैलाने का, उनकी श्रद्धा को पीड़ित करने का, तो भाई साहब आप भूलना नहीं, एवरी एक्शन टू क्रिएशन, ये घूम फिर कर अशांति तुम्हारे तरफ आएगी, उस दिन का इंतजार करना। 2008 और 2009 में भी किया था कुप्रचार। तो उस समय भी जितना कुप्रचार किया, हम जो समाज को देंगे समाज हमको वो लौटा के देगा। बापूजी के पास भक्ति का ज्ञान का अमृत है, बापूजी ने समाज को भक्ति और ज्ञान का अमृत दिया, तो उनके पास तो अभी भी वही है और वही खजाना आप भक्तों को लुटा रहे हैं। अब आप सबका फिर से साधुवाद करते हुए